काले कौवे की चतुराई। एक घने और सुंदर जंगल में पक्षियों की एक बड़ी बस्ती रहती थी। हर सुबह पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था। रंग बिरंगे तोते, कोयल की मीठी आवाज, खुशमिजाज बुलबुलें, हंस, फाख्ताएं और चिड़ियां सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। सभी पक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कभी कोई किसी से शिकायत नहीं करता था। लेकिन इन सब में एक पक्षी था जो सबसे अलग था, काला कौवा। वह चतुर, घमंडी और थोड़ा अकड़ू था। उसे लगता था कि वह सबसे होशियार है और इसलिए वह बाकी पक्षियों पर शासन करने का हकदार है। वह अक्सर दूसरे पक्षियों का मजाक उड़ाता, उनके कामों में हस्तक्षेप करता और खुद को सबसे बेहतर समझता। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ तूफान के कारण गिर पड़ा। इस पेड़ के नीचे कई घोंसले दब गए और बहुत से पक्षी बेघर हो गए। जंगल में हलचल मच गई। सभी पक्षी एकत्रित हुए ताकि एक नया और सुरक्षित स्थान ढूंढा जा सके जहां वे फिर से अपने घोंसले बना सके। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और तोता, हुदहुद, बुलबुल, फाख्ता और अन्य पक्षी इसमें शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी राय दी कि नया पेड़ कैसे ढूंढा जाए। तभी काम काम करते हुए काला कौवा बैठक में आया और गर्व से बोला, मुझे तुम सभी से ज्यादा समझ है। मैं ही तय करूंगा कि कौन कहाँ रहेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं किसी को भी नया पेड़ नहीं दिखाऊंगा। यह सुनकर तोते ने शांतिपूर्वक कहा, कौवे भाई, हमें सब मिलकर यह फैसला करना चाहिए। जंगल सबका है और हम सभी को साथ में बैठकर निर्णय करना चाहिए। कौवा गुस्से में बोला, तुम सभी मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर मैं न होता तो तुम सभी संकट में पड़ जाते। अब बात बढ़ने लगी। कौवा सभी को डांटने लगा। बुलबुल और चिड़ियां भी नाराज हो गईं। फाख्ता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कौवा किसी की नहीं सुन रहा था। उसकी जिद और घमंड सभी के लिए समस्या बन गया था। आखिरकार पक्षियों ने फैसला किया कि वे कौवा को नजरअंदाज करेंगे और खुद नया पेड़ खोजेंगे। वे एक साथ उड़ते हुए जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक विशाल और फैला हुआ बरगद का पेड़ खड़ा था। वहां हवा भी ठंडी थी और जगह भी बहुत थी। सभी पक्षियों ने खुशी खुशी वहां अपने घोंसले बनाए और जंगल की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। इधर कौवा जो अकेला रह गया था, वह एक सुनसान पेड़ पर चुपचाप बैठा था। पहले तो वह संतुष्ट था कि उसने अपनी जिद मनवा ली, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा। न कोई बात करने वाला, न कोई हंसी, न कोई चहचहाहट। जंगल की खामोशी उसके दिल पर बोझ बन गई। उसने देखा कि तोते और चिड़ियां मिलकर अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। बुलबुलें पानी की तलाश में जा रही हैं और सभी मिलकर काम कर रहे हैं। उसे पछतावा हुआ। उसने सोचा, काश मैंने भी उनके जैसा व्यवहार किया होता। काश मैं घमंड न करता। एक दिन उसने साहस जुटाया और बरगद के पेड़ के नीचे आकर सभी पक्षियों से कहा, मैंने तुम सभी के साथ गलत किया। मुझे खुद को सबसे होशियार समझने की गलती हुई। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सभी पक्षी चुप हो गए। तोते ने कहा, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन अगर तुम सच में पछता रहे हो तो हम तुम्हें एक और मौका दे सकते हैं। फाख्ता ने कहा, आओ कौवा भाई, अब हम सब एक परिवार हैं। कौवा खुशी से कांपते हुए उनकी बातों को सुनने लगा। उसने धन्यवाद कहा और फिर से एक छोटा सा घोंसला बरगद के पेड़ की एक शाखा पर बना लिया। अब वह